हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है हमारे प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका से। ये प्रियम्बल इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता है हमारे संविधान का, कि हमारे संविधान में आगे क्या होने वाला है और हम मतलब नागरिकों को क्या राइट्स हैं, और जो हमारा देश है वो कैसा देश है और कैसा उसे रहना चाहिए, किस तरीके से कानून को अपना काम करना चाहिए, ये सारा एक समरी है हमारा उद्देशिका या प्रियम्बल। अब देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिसमें भी जीएस आता है, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी आती है, एक ना एक क्वेश्चन 100% प्रियम्बल से रहना ही रहना है। तो मुझे जो लगता है कि हमको प्रियम्बल को याद कर लेना चाहिए। एक बार हम लोग प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign socialist secular democratic। अब देखिए ये जो चारों वर्ड हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस सीक्वेंस में है, कि मतलब सोवरेन पहले आएगा या सोशलिस्ट पहले आएगा या सेकुलर पहले आएगा, डेमोक्रेटिक पहले आएगा, मतलब इनका जो सीक्वेंस है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक, अब देखिए इसमें ये भी आता है कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस के बारे में बताता है कि हमें कौन कौन से जस्टिस दिए गए हैं हमारे संविधान में। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइप के जस्टिस दिए गए हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। हम कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है वो हमारा संविधान कैसे काम करेगा, बहुत शॉर्ट चीज़ में ये हमें बता देता है। जैसे लिबर्टी, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, राज्य हमारे सोच को या हमारे बोलने के अधिकार को कैसे गवर्न करेगा। ठीक, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हमको मतलब इक्वलिटी मिलनी चाहिए, कोई हमारी बेइज्जती ना करे या इस तरीके से। टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारी भी एक कोई भी आदमी हो उसकी अपनी डिग्निटी होती है, अपना सम्मान होता है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हम अपने देश के लिए ही करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, उसकी यूनिटी, उसकी एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949, मतलब 29 नवंबर 1949, डू हियर बाय अडॉप्ट इन एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 29 नवंबर, सॉरी 26 नवंबर 1949 को ये जो हम लोग का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिख के पूरा तैयार हो गया था। ठीक, 26 नवंबर में 29 कह दे रहा था, सॉरी 26 नवंबर को। और लेकिन हमारे देश को समर्पित कब हुआ, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्यों हुआ? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को ही ये पास हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का संविधान, जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो कैसे कैसे हमारे संविधान में आया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, उद्देश्य संकल्प, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक, कब कब किया गया? ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को
किस सेशन में? थर्ड सेशन में, तीसरे सत्र में संविधान सभा के। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। किस सेशन में? संविधान सभा के तीसरे सेशन में, यानी कि तीसरे सत्र में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया या किसने प्रस्ताव दिया? तो प्रस्ताव दिया हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? 13 दिसंबर 1946 को। कौन से सेशन में? तीसरे सत्र में या थर्ड सेशन में। और एडॉप्ट कब हुआ? एडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। मतलब 22 जनवरी 1947 को हमारा प्रियम्बल अपनाया गया, मतलब हमारे मतलब रेजुलेशन वो पास हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं एक मेन चीज़। ये हमारा जो प्रियम्बल है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, और इसका जो भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और हमारे और आपके समझने के लिए लिखा गया है। ये मैंने अपना माइंड मैप बनाया हुआ है ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रियम्बल में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है 42nd अमेंडमेंट 1976। अब एक चीज़ और है, हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, सिर्फ एक बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है। ये भी एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, कब अमेंड हुआ है? 42nd अमेंडमेंट 1976 को। अब इसको 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या हुआ था देखिए, प्रियम्बल में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल हुए थे। किसमें? हमारे प्रियम्बल में। कौन कौन से 3 शब्द शामिल हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ है। सोशलिस्ट, सेकुलर। ठीक, इससे पहले हमारे संविधान में क्या था? हमारे संविधान में सिर्फ सोवरिन एंड डेमोक्रेटिक था, लेकिन जब जुड़ा तो क्या हुआ? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ठीक, देखिए संविधान से पहले सोवरिन और डेमोक्रेटिक था, 42nd अमेंडमेंट से पहले, और 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ठीक, और दूसरा शब्द क्या जुड़ा हमारा? इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक, अब देखिए द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ये जो हमारा प्रियम्बल है वो भारत को, क्या मैं बोला था ना कि आपको कि ये जो हम लोग का प्रियम्बल है वो एक आत्मा है हमारे संविधान की, और ये बताता है कि हमको आगे क्या करना है, हमारा संविधान आगे कैसा है, या हमारे भारत के नागरिक किस तरीके से अपने संविधान का पालन करेंगे और किस तरीके से उनको पालन करना है। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और सेकुलर। इनका आप देख लीजिए कि कौन कौन से शब्द किस किस जगह पे है। जैसे सोवरिन के बाद सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, फिर रिपब्लिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
3 तरह की जस्टिस दी गई है सिटीजन्स को, कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, मतलब 3 प्रकार के न्याय नागरिकों को दिया गया, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब कौन कौन से केसेस रिलेटेड हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। जैसे बहुत से डिस्प्यूट्स हुए, कभी प्रियम्बल को हिस्सा माना गया, कभी ये कहा गया कि प्रियम्बल को नहीं अमेंड किया जा सकता, कभी ये कहा गया अमेंड किया जा सकता है। तो कब कब ये किया गया, ये हम लोग देखेंगे। एक हुआ बेरूबेरी केस। ठीक, ये कब हुआ? 1960 में। ये भी एकदम ध्यान दीजिएगा, बेरूबेरी केस कब हुआ? 1960 में। अब इसमें क्या कहा गया कि प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो प्रस्तावना है हमारे भारत के संविधान की, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। कब? 1960 में, मतलब जब बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मतलब फैसला दिया। फिर कब हुआ? गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ? established principle of judicial review and also that parliament cannot change fundamental rights। अब इसमें क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत स्थापित किया गया, और यह भी कि संसद मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकती। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने थे? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक, और छः तरीके के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, फिर आया हमारा केशवानंदन भारती केस। इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो प्रियम्बल है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसको भी अमेंड किया जा सकता है। मतलब उसको भी आर्टिकल 368 एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 368 के थ्रू उसको भी अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है, उसको संशोधित कर सकती है। कब हुआ? केशवानंदन भारती केस 1973। इसको एकदम ईयर वाइज याद कर लीजिए, ये बहुत से क्वेश्चंस में पूछा जाता है गवर्नमेंट के। अब फिर आया बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें भी कहा गया कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग अपने संविधान के बारे में। वो क्या क्या है? इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यह प्रकृति में गैर न्याय संगत है। मतलब कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड आप नहीं कर सकते, और इसके अनुसार जस्टिस नहीं किया जा सकता। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, उसको अमेंड नहीं करना है। ठीक, अब जैसे आप ये कहेंगे कि ये 1976 में, 1976 में तो अमेंड हुआ था, तो उसमें जो 3 वर्ड जोड़े गए थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे थे, कोई खतरा नहीं पहुंचा रहे थे। जबकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे पार्लियामेंट के हमारे प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहे थे वो। ठीक, अब आइए, इट इंश्योर्स डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यह सभी के लिए सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करता है। अब जैसे हम मान लीजिए हम इस देश में रहते हैं, तो चूंकि लोकतंत्र में रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और उनका यूज़ करके हम खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं संविधान के थ्रू। अब जैसे हमारे प्रियम्बल ने, हमारे संविधान ने ये हमको हक दिया है कि हमको सम्मान मिलना ही चाहिए, और जो समान अवसर है, जैसे नौकरियों में, शिक्षा में या अन्य जगहों पे,
वो समान अवसर सुनिश्चित करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो राज्य की जिम्मेदारी है। तो अब आगे आते हैं। प्रियम्बल, इट इज़ कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो प्रियम्बल है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, इट टॉक्स, चूँकि आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ तक तो एक्सप्लेन करते आ गए हम लोग कि सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब आप कुछ भी कल्पना कीजिए, जो हम लोग को राइट्स मिले हुए हैं वो लगभग लगभग बहुत शॉर्ट शब्द में हमारा प्रेम्बल हमको बता देता है। इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट। यह आस्था, विश्वास, पूजा, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अब देखिए, हमारे राज्य का, जो हमारे भारत का, कोई एक रिलीजन तो है नहीं। रिलीजन किसका है? इंडिविजुअल का। जैसे मेरा रिलीजन हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, या किसी तीसरे का कोई तीसरा रिलीजन हो सकता है, लेकिन हमारे राज्य का कोई रिलीजन नहीं है। तो हमारा राज्य क्या कहता है कि हम अपने रिलीजन के प्रति आस्था, विश्वास, पूजा या कोई अभिव्यक्ति या विचार, हमारे कई विचार हो सकते हैं, हमारी कई अभिव्यक्ति हो सकती है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। मतलब जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 17 है, ये सब हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमारी आर्टिकल 22 है, ताकि हमारी अभिव्यक्ति और विचार और कोई भी चीज़ है जो वैलिड है, जो लीगल है, उसको लेकर हम स्वतंत्र हैं। हाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हु सेड व्हाट अबाउट प्रियम्बल, प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा? अल्लादी कृष्ण अय्यर ने क्या कहा था? द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमारे संविधान की प्रस्तावना व्यक्त करती है कि हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा या सपना देखा था। ये जान लीजिए, यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस हुआ या एसएससी हुआ, मतलब मैंने कई जगहें देखी हैं जो ये क्वेश्चन आया ही आया है। और ये भी मान लीजिए कि अगर कहीं भी इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन प्रियम्बल से आएगा ही आएगा। अभी देखिए, यूपी के आरओ में आया था, फिर पीसीएस में आया था, फिर हमारा अपना यूपीएससी में आया था, झारखंड पीसीएस में आया था। तो ये प्रियम्बल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। बीपीएससी में आया था, बिहार पीसीएस में आया था, ये हर जगह आना ही आना है। अब देखिए, ये ए के अय्यर ने ये कहा था। अब ठीक, के एम मुंशी ने क्या कहा था? प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, प्रस्तावना राजनीतिक राशिफल है। ठीक, सुभाष कश्यप ने क्या कहा? इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रियम्बल इज इट्स सोल, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग देन प्रियम्बल इज फाउंडेशन स्टोन। यदि संविधान शरीर है तो उसकी प्रस्तावना आत्मा है, यदि संविधान का निर्माण हो रहा है तो प्रस्तावना आधार शिला है। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण कोट्स हैं जो प्रियम्बल के बारे में है। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इन्होंने प्रियम्बल को आत्मा कहा था, लेकिन प्रियम्बल को आत्मा किसने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, वो सुभाष कश्यप जी ने कहा था। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में बोला था। देखिए, लेट्स बी क्लियर, सुभाष कश्यप ने प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा, और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, संविधान की आत्मा कहा। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, और एक चीज़ क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पायस पेपर, संविधान एक पवित्र कागज है।
संविधान को सबसे पवित्र मानते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने माइंड मैप में जो मैंने इस पे बनाया है वो सारी चीज़ें प्रियम्बल से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं आईएएस में, पीसीएस में या स्टेट गवर्नमेंट में जो रिलेटेड पेपर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। अब ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये चूँकि मेरा दूसरा दिन है, अभी न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स भी होती रहती हैं, ये व्लॉग जो भी मैं पढ़ता हूँ उसका माइंड मैप बनाता हूँ और आपके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवा देता हूँ। तो कुछ भी गलती हो या कुछ भी वो हो तो आप मतलब सॉरी मैं कहूँगा आपको। और इससे क्या प्रॉफिट मिला आपको, आप प्लीज़ हमको बताइएगा। थैंक यू।